गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्लास 12 की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 जो था हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। देखिए कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट सरफेस केमिस्ट्री कि सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास क्या होता है, किस टाइप के प्रोसेस को हम एनालाइज करते हैं, डील करते हैं इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो कल हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो उससे हमें एक क्लियर अंदाजा तो मिल गया है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम किन चीजों को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर एड्सॉर्प्शन। क्या है बच्चों? एड्सॉर्प्शन। इस प्रोसेस को आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? एड्सॉर्प्शन की। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है? सिंपली वी कैन से दैट इट इज अ सरफेस फेनोमेना। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम सरफेस फेनोमेना कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस जिसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये जब भी होता है तो इस सिस्टम के सरफेस के ऊपर जो है देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये किस टाइप का प्रोसेस है? इट इज अ सरफेस फेनोमेना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन? तो हम कहते हैं इट इज अ फेनोमेना, इट इज द phenomenon of attracting or retaining. It is a phenomenon of attracting or retaining of molecules of the substances at the surface of solid or a liquid, resulting in the higher concentration of molecules on the surface rather than in the bulk। ठीक है बच्चों, देखिए क्या बता रहा है ये कहते हैं कि हम कहते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन है एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इसमें अट्रैक्टिंग होती है या रिटेनिंग होती है किसकी? मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस की। किसके ऊपर? एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, देखिए हम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास जो सरफेस या इंटरफेस होती है वो प्रोमिनेंट होती है सॉलिड के अंदर और उससे थोड़ी कम होती है लिक्विड्स के अंदर। और किस टाइप के लिक्विड्स के अंदर? जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि जब ऐसे सरफेसेस के ऊपर किसी टाइप के मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? अट्रैक्शन होती है या उनकी रिटेनिंग होती है, तो उनकी जो रिटेनिंग या अट्रैक्शन होती है ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेसेस, तो उसमें क्या होता है? उन मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन होती है दे आर गोइंग टू बी मैक्सिमम। They are resulting in the high concentration of molecules. That means that will be going a maximum concentration on the surface of the substance rather than in the bulk. ठीक है, तो such type of process, such type of phenomena is considered as your adsorption। क्योंकि इनकी जो मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा कहां पे रहती है? इन सॉलिड और लिक्विड सरफेसेस के सरफेस के ऊपर ज्यादा रहती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम सरफेस फेनोमेना भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इसको स्टार देकर जो है इंपॉर्टेंट जो है मेंशन कर सकते हैं। क्या पॉइंट है? हम कहते हैं कि जब भी एड्सॉर्प्शन का फेनोमेना होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है? देयर विल बी अ डिक्रीज इन
सरफेस एनर्जी। तो जब भी हमारे पास क्या होता है, दैट मीन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, तो एब्जॉर्प्शन में हमेशा सरफेस एनर्जी होती है उसमें डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि सम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्ट टुवर्ड द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। जब वो अट्रैक्ट हो रहे तो अट्रैक्शन हमेशा कब होती है? जब कोई नई चीज बनना जुड़ना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो उसमें हमेशा एनर्जी क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक किस्म का बॉन्ड जो है, अट्रैक्शन है जो है वो हमें देखने को मिल रही है किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स और इन सॉलिड और लिक्विड के सरफेस के बीच में। तो दैट मींस उनके बीच में जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, they are going to be a release in energy. In the same way we can say that during that process जो सरफेस एनर्जी होती है वो क्या होती है, they are going to be decrease। ठीक है, तो ये बात समझ आएगी आपको? ओके। अब देखिए बच्चों, हम कहते हैं कि जब भी हम एब्जॉर्प्शन फेनोमेना को डिस्कस करते हैं तो उसके साथ दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हमेशा मेंशन करते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजीज क्या है, चलिए उनको राइट डाउन करते हैं। तो उसको हम रब करते हैं। तो वो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज क्या है, तो हम यहाँ पे मेंशन ही कर देते हैं, दैट मींस इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे पास रिलेट करती हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के साथ। तो फर्स्ट इज योर एडजॉर्बेंट। क्या है बच्चों, एडजॉर्बेंट। और सेकंड हमारे पास है बच्चों एडजॉर्बेट। ये दो टर्म्स हैं जो हमेशा रिलेट करती हैं किस प्रोसेस के साथ, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, कि हमारे पास एडजॉर्बेंट क्या होता है। तो हम कहते हैं कि इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस। क्या है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है ऑन द सरफेस ऑफ विच, on the surface of which adsorption take place। Adsorption takes place। क्या कह रहे हैं हम कि एड्जॉर्बेंट, हम यहां पे एड्जॉर्बेंट की बात कर रहे हैं। तो एड्जॉर्बेंट क्या होता है बच्चों, हम कहते हैं कि ये एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन इज टेक प्लेस। तो हम कहते हैं कि यहां पे हम बात करें कि एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, जिसमें कि अट्रैक्शन या रिटेनिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स की ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। तो जो सॉलिड का जो सरफेस है वो क्या कहलाता है हमारे पास, एड्जॉर्बेंट। तो हम क्या कहते हैं, इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस। सच टाइप ऑफ substance are considered as your adsorbate। Then what about your adsorbate? तो हमारे पास adsorbate क्या होता है, तो adsorbate को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं adsorbate हमारे पास क्या होता है, that is substance the substance gets adsorbed, gets adsorbed on the adsorbent, on the adsorbent is known as your adsorbate। ठीक है, हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस या वो मॉलिक्यूल्स जो एड्सॉर्ब होते हैं या रिटेन होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, दैट इज नॉन एज योर एड्सॉर्बेट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एड्सॉर्बेट कहते हैं। तो देखिए हम इन दो टर्मिनोलॉजीज को कैसे रिलेट करते हैं एड्सॉर्प्शन के साथ, हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन में सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी रिटेन आर अट्रैक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड और अ लिक्विड। तो वो जो मॉलिक्यूल्स है जो अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिटेन हो रहे हैं किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, तो अट्रैक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स है दे आर कंसिडर्ड एज योर एड्सॉर्बेट। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, जो आके अट्रैक्ट होते हैं या डिपॉजिट होते हैं। तो डिपॉजिटिंग जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट कहते हैं। और ये एड्सॉर्बेट मटेरियल
जिस सरफेस के ऊपर आकर यानी स्टिक करता है, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एड्सॉर्बेंट कहते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से कैसे इसको जो एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम रब करते हैं थोड़ा। इसको एग्जांपल से कैसे हम जो है एक्सप्लेन करते हैं, हम कहते हैं एग्जांपल। देखिए बच्चों, हम एक कंटेनर लेते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हम एक बैरोमीटर को इंस्टॉल करते हैं। इसको करते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? प्रेशर को मेजर करने के लिए। हम इसके अंदर क्या करते हैं, सम गैसेस को इसके अंदर गैस फिल कर देते हैं। दैट मीन्स सम काइंड ऑफ गैस को जो है फिल करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको जब क्या करते हैं, इसके अंदर गैस फिल करते हैं, तो इसको टोटली जो इसका सरफेस है, ओपन सरफेस, इसको टोटली एनक्लोज करते हैं। दैट मीन्स कोई भी गैस इससे एस्केप नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब ये मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे वॉल के ऊपर, ये गॉल जो हमारे पास बैरोमीटर के साथ टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स एक प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। वो हमें क्या करेगा, एक रीडिंग दे देगा कि इतना प्रेशर जो है इस कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स का देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसी कंटेनर के अंदर एक एक्टिवेटेड चारकोल को, एक एक्टिवेटेड चारकोल को जो है प्लेस करते हैं। जब हम एक्टिवेटेड चारकोल को इसके अंदर प्लेस करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर सम टाइम जो बैरोमीटर है उसमें जो ऑलरेडी इनिशियल रीडिंग जो थी, तो इनिशियल रीडिंग में हमें देखने को मिल रहा था एक पर्टिकुलर रेंज पर प्रेशर जो इस कंटेनर के अंदर देखने को हमें मिल रहा था। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम प्लेस करते हैं किसको, चारकोल को इनसाइड द कंटेनर, तो हमें देखने को मिलता है जो फाइनल रीडिंग हमारे पास आती है उसके बाद। तो फाइनल रीडिंग में बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रेशर है इस कंटेनर का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अब देखिए प्रेशर जो है कम कब होगा इस कंटेनर के अंदर, या तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उनके जो नंबर है वो कम हो जाएंगे। तो कम कैसे हो सकते हैं कि जब वो इसमें से एस्केप कर जाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको हमने टोटली क्लोज किया है, तो यहां से गैसेस मॉलिक्यूल्स तो एस्केप कर नहीं पाएंगे। तो दैट मीन्स कि जो हमने एक्टिवेटेड चारकोल रखा है, तो सम मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस आर गोइंग टू बी स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर चारकोल। ठीक है, चारकोल के सरफेस पे आकर जो है स्टिक किए हैं, जिसकी वजह से जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर वो क्या हो गया, लेस हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनल रीडिंग जो थी बैरोमीटर की उसमें प्रेशर जो थोड़ा कम आया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी किस टाइप का प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन, क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो स्टिक कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल रादर देन इन द बल्क, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो यहां पर देखिए जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज योर एड्सॉर्बेट। गैसेस मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है बच्चों जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, दे आर कंसिडर्ड एज योर एड्सॉर्बेट। इसे हम क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट कहेंगे। और हमारे पास जो ये एक्टिवेटेड चारकोल है, तो इसका जो सरफेस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एड्सॉर्बेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, दैट मीन्स एड्सॉर्बेट, दैट मीन्स गैसियस मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन हो रही है या रिटेनिंग हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, दैट इज योर एक्टिवेटेड चारकोल। तो दैट प्रोसेस नोन एज योर, हम क्या कहते हैं उसको, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में एक चीज बहुत ही मोस्ट कॉमनली जो है यूज होती है, दैट इज योर शुगर। शुगर मोस्ट प्रोमिनेंटली जो है यूज होता है हमारे हर किसी के घर में। ठीक है, क्योंकि हम सब चाय पीने के शौकीन है, तो उसमें हमारे पास शुगर का इस्तेमाल तो होगा। अब देखिए बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि शुगर हमारे पास बनती किससे, हम कहते हैं शुगर कैन के। शुगर कैन का जो भी जूस होता है उससे जो है हम क्या करते हैं, उससे हम
शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए जो शुगर कैन का जूस होता है तो वो समथिंग जो है ब्राउनिश इन कलर होता है, ठीक है। हम या पेल येलो की बात करें या ब्राउनिश कलर की बात करें, उस किस्म का जो है कलर जो है शुगर कैन के जूस का होता है। लेकिन हमारे पास शुगर क्या होती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है। तो वो व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर जो है हमारे पास उस ब्राउन सैप से कैसे फॉर्म होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में हम कुछ जो है एनिमल चारकोल के ब्लॉक्स रखते हैं और जो भी जूस होता है शुगर कैन का उसको हम क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं उन एनिमल चारकोल के ब्लॉक से। तो एनिमल चारकोल के जो ब्लॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं जो भी हमारे पास डाई होती है, दैट मीन जो भी कलरिंग पिगमेंट होते हैं किसी भी जूस के अंदर, उन कलरिंग पिगमेंट को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करके कहां पर अट्रैक्ट करते हैं, ऑन द सरफेस, ठीक, ऑन द सरफेस। तो जब भी हम क्या करते हैं, उन एनिमल चारकोल के ब्लॉक से सैप को गुजारते हैं, पास ऑन कराते हैं, तो वो एनिमल चारकोल क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी ब्राउन कलर या पेल येलो कलर होता है शुगर कैन के जूस में से, उसको अट्रैक्ट करता है, जिससे कि हमारे पास जो कलर ऑफ द जूस हो जाता है वो क्या हो जाता है, कलरलेस। दैट मीन उनको ही आगे जाके हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन करते हैं, क्रिस्टलाइन करते हैं, जिससे कि हमारे पास जो क्रिस्टल है शुगर के वो कैसे आ जाते हैं, दैट इज समथिंग व्हाइटिश इन कलर। तो देखिए हम कहते हैं कि बहुत सारे कलर्स में से डिफरेंट कलर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। और एनिमल चारकोल क्या करता है, उन डाइज को अट्रैक्ट करता है ऑन दैट सरफेस, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने एक चीज को देखा तो होगा, ठीक है। देखिए हम जब भी क्या करते हैं, कोई भी गैजेट खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं, या हमारे पास कोई भी शूज लेते हैं, पर्सेस लेते हैं, ठीक है। तो उन लेडीज पर्सेस में या शूज में या जो भी क्लॉथ या कोई भी ग्रोसरी हम लेते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि उसके अंदर एक छोटा सा पाउच हमें देखने को मिलता है जिसे हम सिलिका जेल कहते हैं। तो सिलिका जेल भी हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या प्रोसेस शो करता है, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। देखिए उस सिलिका जेल का, उस पाउच का हम इस्तेमाल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज करते हैं। लेदर के जितने भी हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, चाहे वो हमारे पास पर्सेस हों, बैग्स हों, तो उनके अंदर उनको हम क्यों रखते हैं, सिलिका जेल के पाउच को, क्योंकि सिलिका जेल जो होती है वो क्या होती है, वो जो भी इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स होती है, वाटर होता है, उसको करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसको जो है अटैक करता है सरफेस, जिससे कि जो है वो नियर बाई जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है या जितना भी मॉइस्चर होता है उसको रिटेन करता है, जिससे कि उस ह्यूमिडिटी के वजह से जो नुकसान होने थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर हो या हमारे पास लेदर कंटेनर्स के ऊपर हो, तो उन नुकसान से वो पाउच हमें बचाता है। दैट मीन्स वहां पे वो क्या कर रहा है, पाउच, दैट मीन्स जो भी हमारे पास मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को रिटेन करता है अंदर सरफेस। तो हम कहते हैं कि सिलिका जेल जो हमारे पास उन पर्सेस के अंदर देखने को मिलती है, तो वो भी किस टाइप के प्रोसेस को शो करती है, वो भी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को शो करती है। आई होप आपको इसकी समझ आई हो। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की, तो हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज अ सरफेस फेनोमेना। ये हमारे पास एक सरफेस फेनोमेना है, ठीक है, सरफेस फेनोमेना है। तो हम कहते हैं कि इसी एब्जॉर्प्शन के जैसा एक और जो है रिलेटिव टर्म हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? क्या इन दोनों लफ्जों में कोई डिफरेंस है? क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसमें कि कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर। एंड व्हाट अबाउट द एब्जॉर्प्शन? हम कह रहे हैं कि इसमें जब एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन को सिंपली हम क्या कहते हैं, इट इज अ बल्क फेनोमेना। इट इज अ बल्क फेनोमेना। आप देखिए इससे ही क्लियर हो जाता है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन को कहते हैं इट इज अ सरफेस फेनोमेना और हम एब्जॉर्प्शन को कहते हैं इट इज अ बल्क फेनोमेना। दैट मींस कि जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ, उसमें जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, तो कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या होगी, वो हायर होगी इन द बल्क,
इन द बल्क rather than in the surface। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं हम कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है, जो फेनोमेना होता है, वो कैसा होता है जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है इन द बल्क rather than on the surface। तो सच टाइप ऑफ फेनोमेना जिसमें कि जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की वो बल्क में ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, सच टाइप ऑफ फेनोमेना इज नाउन एज योर एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या लेते हैं हम, एग्जांपल की हम बात करें तो हमारे पास जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज होता है तो वो हमारे पास क्या प्रोसेस शो करता है, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि हमने एक स्पॉन्ज लिया, ठीक है, उसको पानी के अंदर डिप कर दिया तो उसमें जो पानी है वो बाहर से तो ड्राई रहता है, जो स्पॉन्ज है बाहर से हम ड्राई रहता है, लेकिन उसको स्क्वीज करेंगे तो बहुत सारा पानी उसमें से बाहर निकलता है। दैट मीन वो जो वाटर था वो कहां प्रेजेंट था, इन द बल्क ऑफ द स्पॉन्ज। तो उस टाइप का प्रोसेस जिसमें कि जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की वो बल्क में ज्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो सच और प्रोसेस इज नोन एज योर एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड द एडजॉर्प्शन। देखिए हम कहते हैं जो एडजॉर्प्शन होता है ये यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं होता है, ये यूनिफॉर्मली जो है प्रोसेस शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो हमारे पास एडजॉर्प्शन है इनिशियली ये फास्ट होता है, इनिशियली जो कंसंट्रेशन जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की वो मैक्सिमम होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम जब कुछ टाइम बीत जाता है उसके बाद जो कंसंट्रेशन या जो अट्रैक्शन या रिटेनिंग पावर है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है इनिशियली वो बहुत रैपिड होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद विद पेस ऑफ टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होती है दे आर गोइंग टू बी स्लो, वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की तो एब्जॉर्प्शन जो है ये यूनिफॉर्म वे में जो है काम करता है, ये यूनिफॉर्म होता है। दैट मींस इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो रेगुलरली जो है इनिशियली एज वेल एज फाइनली जो है वो इक्वल रहती है। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है किसके बीच में, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में। और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि एब्जॉर्प्शन जो है इट इज अ सरफेस फेनोमेना और एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज अ बल्क फेनोमेना। ठीक है, समझाई। अब देखिए बच्चों, अब इस यूनिट के अंदर हमने एब्जॉर्प्शन को डिस्कस नहीं करना है। हमारी जो मेन स्टडी होगी तो मेनली जो है कंसंट्रेट करेगी किस टॉपिक के ऊपर, वो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो इस यूनिट के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास एब्जॉर्प्शन को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो है कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। ओके, बाय।